Hello everyone. Today we are discussing some important questions regarding the trigonometry. Okay? बेसिक क्वेश्चन ही हम डिस्कस करेंगे आज हम जो एनसीईआरटी से रिलेटेड है ट्रिग्नोमेट्री के. क्लियर? फाइंड द वैल्यू ऑफ tan pi by 8. क्लियर? tan pi by 8 की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे. देखिए tan pi by 8 मैं इसको y लेट कर लेता हूँ और pi by 8 को मैंने लेट कर लिया x. तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे? pi by 4 हो जाएगी. क्लियर? दोनों तरफ मैं tan से मल्टीप्लाई कर देता हूँ. tan 2x equals to tan pi by 4. Clear? Now what is the formula of tan 2x? 2 tan x upon 1 minus tan square x which is equal to 1. tan by 4 की वैल्यू 1. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan square x. क्लियर? सो tan square x इधर चले जाएगा प्लस 2 tan x 1 इक्वल्स टू उस साइड जाएगा माइनस 1. नाउ tan pi by 8 x की वैल्यू अगर मैं pi by 8 पुट कर देता हूं तो इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन जाएगी. Equal to 0. Now what is the value of tan pi by 8? That is the y square plus 2y minus 1 equals to 0. फैक्टर बना देंगे. b square minus 4ac equals to d. So d equals to 2 raised 4 1 into minus 1. That is equals to 8. Clear? चलिए now अल्फा बीटा रूट्स होंगे हमारे पास. ठीक है, वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2. क्लियर? सो माइनस बी की वैल्यू कितनी है? 2 प्लस माइनस रूट डी की वैल्यू 8 अपॉन 2 है, ए की वैल्यू 1. क्लियर? सो माइनस 2 प्लस माइनस 2 रूट 2 अपॉन 2 कैंसिल हो गया. क्या बचेगा? माइनस 1 प्लस माइनस रूट 2. अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? रूट 2 माइनस 1 और बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? रूट 2 माइनस का माइनस 1. क्लियर? आप देखिए अल्फा बीटा मीन्स क्या हो गया हमारे पास? वैल्यू हो गई इसकी y की. y क्या था हमारे पास? tan pi by 4. सो y की वैल्यू रूट 2 माइनस 1. नेगेटिव नेगेटिव दोनों रिजल्टेंट तो पॉजिटिव आएगा लेकिन माइनस का साइन आएगा इसमें, तो नेगेटिव वैल्यू नहीं होती है हमारे पास. ठीक है, किसकी? tan की. देखो tan x जो होगा या tan x दे रखा है, यस tan x, वो कहां से कहां तक लाई करता है? माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 के बीच में. क्लियर? तो रूट 2 की वैल्यू क्या होगी? माइनस 1.41 और माइनस 1 ऐड होगा तो 2 पॉइंट हो जाएगा यानी 1 से बड़ा हो जाएगा. ठीक है ना? tan x की वैल्यू जो होगी हमारे पास x ले लो माइनस 1 से प्लस 1. क्लियर? चलिए इसको रफ करते हैं, आगे बढ़ते हैं. अब इसमें से कुछ माइनस होगा, इसमें से मींस रूट 2 में से. रूट 2 कितना है? 1.41 में से 1 माइनस होगा तो 0.41 आएगा जो रेंज के अंदर है हमारे पास. तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? y इक्वल टू रूट 2 माइनस 1. y किसे हमने लेट किया था? tan pi by 8. क्लियर? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है एनसीईआरटी का. आगे बढ़ते हैं. देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस 5 बाय 3 प्लस cos स्क्वायर x माइनस 5 बाय 3 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 2. प्रूव दैट. एग्जाम्पल नंबर 29 है, इसको प्रूफ करना है बेटा. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर x? दिस कैन बी रिटन एज 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाय 2. इसको भी हम क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस cos 2x. x की वैल्यू यहाँ पर क्या है? x प्लस 5 बाय 3 डिवाइडेड बाय 2. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस?
सेम है 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2। क्लियर? अब देखो इसके अपॉन में भी 2 है, इस 1 के अपॉन में भी, इस 1 के अपॉन में भी, तो अलग अलग लिखते हैं 1/2 प्लस 1/2 1/2। नाउ दिस इज cos 2x डिवाइडेड बाय 2। इसको भी ऐसे लिख सकते हैं cos 2x प्लस 2 पाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया बच्चे, cos 2x माइनस 2 पाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 2। ओके, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 दैट इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर? नाउ cos 2x डिवाइडेड बाय 2, ये 1/2 मैंने कॉमन ले लिया इन दोनों में नीचे से, डिनोमिनेटर में जो। नाउ cos c प्लस cos d, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा 2 cos c प्लस d, दिस इज d c and this is the d, c plus d divided by 2 and cos c minus d, c minus d divided by 2। क्लियर? चलिए 3 डिवाइडेड बाय 2 cos 2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1/2। देखिए बेटा ये वाली टर्म इससे कट गई, 2x प्लस 2x 4x, 4x डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 2x। क्लियर? प्लस 2x से माइनस 2x कैंसिल हो गया, 2 पाई बाय 3 प्लस 2 पाई बाय 3 4 पाई बाय 3, 4 पाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 2 पाई बाय 3। क्लियर? नाउ cos 2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 से इस 2 को कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा cos 2x, cos 2 पाई बाय 3 दिस कैन बी रिटन एज पाई माइनस पाई बाय 3। क्लियर? cos 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा दैट इज माइनस cos थीटा एंड थीटा की वैल्यू क्या है पाई बाय 3। क्लियर? नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos पाई बाय 3? What is the value of cos pi by 3? That is 1/2। So plus minus कट जाएगा, equals to में कितना आ जाएगा 3/2। LHS equals to RHS। Clear? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। देख लीजिए इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे मिसलेनियस के। चलिए देखिए मिसलेनियस का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, 2 cos pi by 13 cos 9 pi by 13 plus cos 3 pi by 13 plus cos 5 pi by 13 equals to 0। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये दो टर्म अलग अलग है और ये दो टर्म एक साथ है। 2 cos है cos भी, 2 cos a cos b, फॉर्मूला क्या हो सकता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। देखिए ना cos c प्लस cos b, ये ना लिख के हम इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं ऐसे cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b विच इज इक्वल टू 2 cos a cos b। क्लियर? तो 2 cos a cos b, cos a प्लस b पाई बाय 13 प्लस 9 पाई बाय 13 प्लस cos पाई बाय 13 माइनस 9 पाई बाय 13। क्लियर? ये दोनों टर्म एज इट इज, दोनों टर्म कौन कौन सी है cos 3 पाई बाय 13 प्लस cos 5 पाई बाय 13 विच इज इक्वल टू 0। हम इक्वल टू 0 ना लेके यहाँ लिख देते हैं LHS, LHS लेके चल रहे हैं। ठीक है, नाउ डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, तो वैल्यू क्या लिख देंगे cos 10 पाई बाय 13 प्लस cos माइनस 8 cos माइनस थीटा cos थीटा प्लस cos 3 पाई बाय 13 प्लस cos 5 पाई बाय 13। क्लियर? अब देखिए 10 पाई बाय 13 प्लस 3 पाई बाय 13 ऐड करूंगा 13 आ जाएगा,
8 पाई बाय 13, 5 पाई बाय 13 ऐड करूंगा 13 आ जाएगा। तो इन दोनों को ले लेते हैं पहले। इन दोनों में फॉर्मूला क्या लगाएंगे, cos c प्लस cos d, ठीक है। cos c प्लस cos d का फॉर्मूला 2 cos c प्लस d डिवाइडेड बाय 2 cos c माइनस d डिवाइडेड बाय 2, क्लियर। प्लस अब इन दोनों में फॉर्मूला लगाऊंगा cos c प्लस d। नाउ cos c की वैल्यू कितनी है, 8 पाई बाय 13 प्लस 5 पाई बाय 13 डिवाइडेड बाय 2 cos c माइनस d 8 पाई बाय 13 माइनस 5 पाई बाय 13 डिवाइडेड बाय 2, क्लियर। नाउ 2 cos ऐड कर दूंगा दोनों को, 13 पाई बाय 13 डिवाइड बाय 2, 13 से 13 गया, यहाँ पर क्या आ जाएगा cos पाई बाय 2 प्लस cos, यहाँ कितना आ जाएगा 7 पाई बाय 26 प्लस इन दोनों को भी ऐड करूंगा सेम cos पाई बाय 2, यहाँ 2 भी लगेगा बच्चे, ठीक है ना। cos c प्लस cos d 2 cos a प्लस b डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो यहाँ भी 2 लग जाएगा पाई बाय 2 और यहाँ कितना आ जाएगा cos 3 पाई बाय 26, क्लियर। चलिए अब मैं इसकी बात करता हूँ, बहुत ही अच्छी चीज आ गई मेरे पास, पाई बाय 2। इसकी वैल्यू क्या होती है 0 मल्टीप्लाई cos 7 पाई बाय 26 प्लस 0, 2 भी मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, ऐसे ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे cos 3 पाई बाय 26, 0 को किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई करो, रिजल्टेंट क्या आएगा 0, 0 प्लस 0 0, क्लियर। देख लीजिए ध्यान से इस क्वेश्चन को, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम मिसलेनियस की तरफ, धीरे धीरे हम इसके सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। जैसे ही हमारे पास एनसीईआरटी फिनिश होगी हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी से काम नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए थर्ड और फोर्थ दोनों क्वेश्चन सेम से हैं, मैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूं, ठीक है। cos x माइनस cos y होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 sin स्क्वायर x माइनस y डिवाइडेड बाय 2, क्लियर। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। cos c माइनस cos d फॉर्मूला क्या होगा, -2 sin c प्लस d डिवाइडेड बाय 2 एंड sin c माइनस d डिवाइडेड बाय पूरे का होल स्क्वायर। sin c माइनस sin d फॉर्मूला क्या होगा, 2 cos c प्लस d डिवाइडेड बाय 2 sin c माइनस d डिवाइडेड बाय 2, क्लियर। -2 का होल स्क्वायर 4 sin स्क्वायर x प्लस y डिवाइडेड बाय 2 sin स्क्वायर x माइनस y डिवाइडेड बाय 2, 2 to the 4 cos स्क्वायर x प्लस y डिवाइडेड बाय 2 sin स्क्वायर x माइनस y डिवाइडेड बाय 2, क्लियर। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, sin स्क्वायर x माइनस y डिवाइडेड बाय 2 sin स्क्वायर x माइनस y डिवाइडेड बाय 2 और 4 कॉमन आ रहा है, sin स्क्वायर x माइनस y डिवाइडेड बाय 2 टेक इट कॉमन, यहां से क्या आ जाएगा sin स्क्वायर x प्लस y डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos स्क्वायर x प्लस y डिवाइडेड बाय 2, क्लियर। नाउ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 multiply with this term, same term, so simple so easy, clear। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। बाकी क्वेश्चन सारे इजी हैं, 5th 6th 7th इजी है, 8th 9th 10th की बात करेंगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपके आ सकता है, देखिए। क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है फाइंड sin x by 2 cos x by 2 tan x by 2, क्लियर।
फिर क्या कहते हैं 10x, एक क्वेश्चन मैं इसका कराऊंगा, रेस्ट ऑफ द अदर क्वेश्चन आप खुद करेंगे। 10x इक्वल टू माइनस 4 डिवाइड बाय 3 x इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, देखिए x जो है वो हमारे पास क्या है सेकेंड क्वाड्रेंट में, तभी तो यहाँ पे वैल्यू -4/3, अगर ये साइन होता तो ये पॉजिटिव होता। ठीक है, चलिए 10x दे रखा है, 10 क्या होता है p अपॉन b, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 4 4 16 3 3 9 which is equals to 25, h equals to 5। क्लियर, 10 हमने निकाल लिया, अब मैं cos निकाल लेता हूं, यहां से cos x equals to b अपॉन h, सो cos x equals to b की वैल्यू कितनी है बच्चे 3 और h की वैल्यू 5। सेकेंड क्वाड्रेंट में है x, तो cos सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है नेगेटिव, सो ठीक है ना, क्यों लिखेंगे बिकॉज x इन सेकेंड क्वाड्रेंट। क्लियर, एनी डाउट? नो डाउट। अच्छा cos ही क्यों लिया, क्या रीजन है cos लेने का? एक ही रीजन है, 1 प्लस cos थीटा का भी फॉर्मूला होता है और 1 प्लस cos 2 थीटा का, 1 प्लस cos 2 थीटा एंड 1 माइनस cos 2 थीटा। देखो 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस cos 2 थीटा, 2 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ 2x है तो यहाँ x हो गया। क्लियर, अगर मैं यहाँ x कर दूं तो 1 माइनस cos x प्लस 2 sin स्क्वायर x बाई 2, तो इसके नीचे ले जाता हूं, रूट अब मेरे काम की चीज मुझे मिल गई, sin x बाई 2 किसके इक्वल आ गया अंडर रूट 1 माइनस cos x डिवाइड बाई 2। इसी तरीके से cos x बाई 2 किसके साथ आ जाएगा, देखो x हमारे पास किसमें था सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब क्या हो गया, ठीक है, तो x बाई 2 ठीक है ना, x बाई 2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर x हमारे पास x if we have an x in second quadrant then x by 2 is in the first quadrant, if x is in the third quadrant then x by 2 is in the second quadrant। क्लियर है, ये मैंने आपको यहाँ बता दिया। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब क्या हो गया, पाई बाय 2 से पाई के बीच में डिवाइड करा तो ये पाई बाय 4 हो गया, ये पाई बाय 2 हो गया, पाई बाय 2 से लेस क्या होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। ठीक है, चलिए तो ये sin x बाई 2 और cos x बाई 2 सारी दोनों जो टर्म है हमारे पास क्या आएगी पॉजिटिव की आएगी। चलिए निकाल लेते हैं sin x बाई 2, sin x बाई 2 अंडर रूट 1 माइनस cos x की वैल्यू कितनी है -3 डिवाइड बाय 5 अपॉन 5 ऊपर चले जाएगा, 5 प्लस 3 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 10। क्लियर है, सॉल्व कर दूंगा इसको, 4 डिवाइडेड बाय 5 करेगा 2 रूट 5, इसकी वैल्यू sin x बाय 2। क्लियर, cos की वैल्यू निकाल लेते हैं, 1 प्लस cos x की वैल्यू कितनी है माइनस, प्लस माइनस माइनस 5 2 इंटू 5 इंटू cos x by 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 by रूट। क्लियर, नाउ tan x by 2 की वैल्यू निकालो, tan x by 2 क्या होगा sin x by 2 अपॉन cos x by 2, 2 अपॉन रूट 5 1 by रूट 5, रूट 5 से रूट 5 गया दैट इज इक्वल टू कौन आ गया tan x by 2।
क्लियर? मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के एनसीईआरटी से कवर हो चुके हैं। एक छोटा सा टॉपिक रह गया है जनरल सॉल्यूशन, वो हम अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। क्लियर? फिर उसके बाद हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, आरडी शर्मा, एमएल अग्रवाल, इसके कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पहले एनसीईआरटी का टॉपिक कवर करेंगे, जनरल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल वैल्यू। क्लियर? थैंक यू बेटा, थैंक यू।